चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे बढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल को हम लोग वेदों के काल के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है तो 1500 BC से 6,000 BC तक है। BC क्या है? बिफोर क्राइस्ट। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे जस्ट पहले के जो सन हैं वो क्या कहलाते हैं? BC में, और उनके बाद वो ईस्वी कहलाते हैं, जैसे हम लोग जी रहे हैं जिनमें। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 के बीच में है, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 BC के बीच में है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। देखो, ऋग्वैदिक काल में 3 वेदों की रचना की गई है और उत्तर वैदिक काल में एक ही वेद की रचना की गई है। जो सबसे बाद में वेद आया वो है अथर्ववेद, उसी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। बाकी तीनों की रचना कहाँ हुई है? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करना। आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक जंगल में लिखकर जो किताबें लिखी जाती हैं वो आरण्यक कहलाती हैं। तो जंगल में कौन सी लिखी गई हैं? देखो, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया, मतलब उस समय मकान बन चुके थे, जंगल की कटाई हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले जो तीनों वेद लिखे गए थे वो जंगल में बैठकर लिखे गए होंगे। तो तीनों जो हैं वो हैं आरण्यक, और उन तीनों को छोड़कर जो लास्ट में लिखा गया है अथर्ववेद, वो आरण्यक नहीं है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? तो 7 है। बात आई समझ में? अब हम लोग सीख लेते हैं अगला पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेदांग। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। वेदों को अच्छी तरह समझना, जानना, उनको पढ़ना वेदांग कहलाता है। अच्छा, उन 6 की बात कर लें तो ब्याजो निशिकच्छ, उसकी ट्रिक है ब्याजो निशिकच्छ। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। वेद पढ़ाने वाला जो टीचर होता है, अध्यापक होता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराण, 5वां वेद जो है वो पुराण कहलाता है। वेदों का वेद भी कहते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है। सवाल यह है पूछा जाएगा कि 5वां वेद किसे कहा जाता है? पुराण को। प्राचीन राजवंशों की जानकारी इसमें मिलती है। पुराण में ही स्त्री और शूद्र जो होते थे, निचली कास्ट के जो लोग होते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पुराणों में लिखा गया था। चलिए, किसने रचना की है इसकी? तो लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने इसकी रचना की। किसने? लोमहर्ष, उग्रसर्वा ने इसकी रचना की। 2 लोग हैं। संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। अब ये पॉइंट अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, अगर नहीं याद करना चाहें तो हम फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो मनुस्मृति इम्पोर्टेंट है। धर्मशास्त्र, जो धर्मशास्त्र है वही एक्चुअली में मनुस्मृति है। धर्मों का शास्त्र कहलाता है मनुस्मृति। धर्म के बारे में जानकारी देता है ये, ब्राह्मण धर्म के बारे में जानकारी ज़्यादा देता है ये। ऊंची जाति को इसमें प्रीफर दिया जाता था, वरीयता दी जाती थी, और दलित और महिला को नीचे दिखाना इनका परम कर्तव्य हुआ करता था। मनुस्मृति में ऐसा सब कुछ लिखा गया है। विवाह जो होता था इस समय, मनुस्मृति में क्या लिखा गया है कि विवाह, पुरुष की उम्र 25 साल और स्त्री की उम्र 12 साल, और 13 साल की उम्र का गैप मार डालेंगे ये किसी को। तो इसीलिए मनुस्मृति अच्छी नहीं थी हम लोगों के लिए, और मनुस्मृति को आज भी लोग फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। जो भी मनुस्मृति की बात करता है वो समझ लीजिए कि पढ़ा लिखा इंसान नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1954 में मनुस्मृति को जला दिया था। 8 प्रकार के विवाह हैं इसमें। ओके, 8 प्रकार के विवाह होते हैं इसमें, और 16 प्रकार के संस्कार हैं इसमें। दाह संस्कार जो है सबसे अंतिम संस्कार है, और पहला जो है वो कानूनी विधि संहिता है। ओके, किसने लिखा था मनुस्मृति को? ऋषि मनु ने लिखा था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऋषि मनु ने लिखा था। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य को हम लोग याज्ञवल्क्य साहित्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने याज्ञवल्क्य ने ही इसको लिखा था।
स्मृति साहित्य में 3 तरह के ऋण हैं हम लोगों के ऊपर। 3 तरह के ऋण हर किसी के पर होते ही होते हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण में क्या है, धार्मिक अनुष्ठान पर इससे मुक्ति मिलती है देव ऋण में। और ऋषि ऋण में हम लोग अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, उनको पढ़ाते हैं। पितृ ऋण में संतान उत्पन्न करने की मुक्ति मिलती है, मतलब हम सबको शादी करनी चाहिए और संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ये 3 तरह के ऋण सब पे होते हैं, ठीक है। पुरुषार्थ कितने होते हैं, तो पुरुषार्थ 4 होते हैं, इनको भी नोट करना है। कौन कौन से 4? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सामाजिक नियम व्यवस्था लागू करना धर्म। अर्थ में क्या है, हम लोग पैसा कमाएं, आर्थिक संसाधन बनाएं, ठीक है। काम में क्या है कि हम लोग शारीरिक सुख भोग करें, मतलब शादी करें, ठीक है। मोक्ष, चौथा पॉइंट क्या है, मोक्ष, आत्मा का उद्धार हो उसमें, मतलब हम लोग अच्छे काम करेंगे तभी जाके आत्मा का उद्धार होगा, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी तभी आत्मा का उद्धार हो पाएगा। आश्रम कितने हैं, आश्रम की संख्या है 4। आश्रम की संख्या कितनी है, 4। ब्रह्मचर्य, हमें 5 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, मतलब गुरुकुल में शिक्षा में लेनी चाहिए और किसी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए, ओके। गृहस्थ जीवन 25 से 50 साल तक होता है, मतलब इसमें क्या कहा गया है कि हम लोग शादी करें, विवाह करें, संतान उत्पन्न करें, उनकी बच्चों की सेवा करें, पालन पोषण करें। उसके बाद वानप्रस्थ 50 से 75 साल तक हम लोग सामाजिक धार्मिक जीवन जिएं, मतलब दूसरों की रक्षा करें, समाज को एक उच्च शिक्षा दें, मतलब समाज को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। और चौथा पॉइंट है सन्यासी, तो 75 साल में हम लोग वन में रहें और 75 साल से हम लोग वन में रहने के बाद किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब सारी चीज़ों को त्याग देना है उसके बाद, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो है महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं, तो 2। पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। रामायण की रचना किसने की, महर्षि वाल्मीकि ने की, अकबर के समय की थी। अकबर के समय फारसी अनुवाद किसने किया था, बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने अकबर के काल में ही फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। रामायण को किसने लिखा, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको पॉइंट याद रखना है। महाभारत, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है महाभारत के बारे में। जितनी बातें बताएं वो सभी, रचना किसने की, वेद व्यास ने की। पहला पॉइंट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। दूसरा, वेद व्यास ने इनकी रचना की। प्रारंभिक जो नाम था वो क्या था, जय संहिता। क्या नाम था महाभारत का पहला नाम, जय संहिता। इसके जो खंड हैं उनको हम लोग पर्व कहते हैं, पर्व। कुल 18 पर्व हैं, मतलब कुल 18 खंड हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है, खंड है, वो है भीष्म पर्व। वो कौन सा है, भीष्म पर्व, ठीक है, जिसमें अर्जुन और कृष्ण आपस में बात कर रहे हैं, वार्तालाप की चर्चा है इसमें, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो पॉइंट हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो नहीं याद रखना है आपको। वैदिक काल के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग वैदिक काल हम बात कर चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल का अध्ययन किया गया है। निर्माता कौन थे वैदिक काल के, तो आर्य थे। निर्माता कौन थे वैदिक काल के, आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे, ये लोग कौन थे, आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। अपना जो एशिया है बिल्कुल मध्य में जो देश है वहाँ से आए थे। इसको 7 नदियों का प्रदेश कहा जाता है। पंजाब हरियाणा में ही 5 नदियाँ बहती हैं। 5 नदियों के नाम आपको याद ही होंगे, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ओके। आगे बढ़ते हैं। आर्यों की भाषा कैसी थी, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। देवताओं की जो भाषा थी वो आर्यों की भाषा थी। ये पूछा जाता है पॉइंट कि आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी, यहाँ पे प्राकृत भाषा नहीं थी, ओके। यही कारण था कि आर्य स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। मूल निवासियों को अनार्थ और निम्न कास्ट का समझते थे, संस्कृत नहीं जानते थे वो ना, इसलिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो पॉइंट हम बोले वही आपको नोट रखना है और कुछ भी नहीं याद करना है। देखिए अगस्त ऋषि जो थे, अगस्त ऋषि जो थे वो एक बार बिहार में गए और बिहार में जाने के बाद वो गंगा नदी को पार कर रहे थे।
गंगा नदी को पार नहीं कर पाए, पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा है, क्योंकि वो गंगा नदी को पार नहीं कर पाए। ये लोग अछूतों की भूमि कैसे हो जाएंगे भाई? आपको तैरना आता होता तो आप पार कर लेते। ये तो गलत बात है, किसी भी ज़मीन को अछूत बोल दो। क्यों? वहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। खैर, लिखा गया है तो हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रिय पशु कौन सा होता था वैदिक काल में? तो वो होता था गाय। गाय हत्या पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा इस समय गविष्टि था। गविष्टि का मतलब गाय को अगर कोई भी मारने आता था तो गाय के लिए युद्ध कर लिया करते थे राजा आपस में। अर्थव्यवस्था कैसी थी वहाँ पर, मतलब पैसे की व्यवस्था कैसी थी यहाँ पर? यहाँ पर इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर यानी कृषि पर आधारित थी। ओके, वैदिक समाज जो था वो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता का था। ऋग्वैदिक काल का 7वां मंडल जो है उसमें किस की चर्चा है? ऋग्वैदिक काल का 7वां मंडल, 10 मंडल हैं तो इसमें 7वां मंडल में क्या किस चीज़ की चर्चा है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला, दशराज युद्ध की चर्चा है। आर्य और अनार्य के बीच में युद्ध हुआ करते थे। आर्य विजयी हुए और आर्यों का कबीला भरत था, भरत, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर ही भारत नाम रख दिया। ऋग्वैदिक काल कर्म के आधार पर जाति मिलती थी और उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर जाति मिलती थी। देखिए, पुराने ज़माने से ऐसे जातियाँ मिलती थी हम लोगों को, जातियों के आधार पर ऐसे बांटा गया था। तो जाति ऊपर से ईश्वर ने नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने नहीं बनाई, गॉड ने नहीं बनाई, बल्कि यहाँ इंसानों ने ही बनाई है। ऋग्वैदिक काल में बोला गया था कि कर्म कैसे करोगे, कर्म के आधार पर आपको जाति मिलेगी। उत्तर वैदिक काल में बोला गया था कि आपका वंश क्या है, मतलब आपके पिताजी का जाति क्या है, मॉम का जाति क्या है, उसके आधार पर आपको जाति मिलेगी। उस समय जो गॉड थे, गॉड भगवान ने 4 वर्णों में, मतलब 4 जातियों में लोगों को बांट रखा था। वो चारों जातियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे ऊपर रखा था ब्राह्मण को, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। इसकी PDF भी हम आपको शेयर कर देंगे। ओके, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, इसको याद करिए। जो मेन पॉइंट्स हमने बताए हैं उनको तो ज़रूर ही याद रखिए, क्योंकि 10 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखना। थैंक यू।